बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरिफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का मसाला। टिक्का मसाला आप बहुत सारी रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, मैं भी अपनी बहुत सारी रेसिपीज़ में आपको इसका यूज़ बता चुकी हूँ। तो आज मैं इसको आपको घर पे बनाना बताऊँगी। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसमें हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 अदद काली बड़ी इलायची। यहाँ पर मैं ले रही हूँ पीपली, इसको पीपली कहते हैं, इसको फिलफिले दराज भी कहते हैं। ये आपको पंसार की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये मैं ले रही हूँ एक बड़े साइज़ की और एक छोटे साइज़ की। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हैं तो आप 1.5 ले लें। एक अदद मैं लूँगी बादियान का फूल। 4 से 5 स्टिक्स मैं लूँगी दालचीनी की। एक अदद लिया है मैंने जायफल दरमियाने साइज़ का, और जावित्री ली है मैंने तकरीबन 5 ग्राम। तो ये जो मेजरमेंट मैं आपको बता रही हूँ ये आपने बिल्कुल ऐसे ही फॉलो करनी है। 2 टेबल स्पून लिए हैं मैंने नमक के। नमक जो है वो मैं भी इसमें बहुत कम डाल रही हूँ, क्योंकि नमक हम मैरिनेशन के वक्त में कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून लिया है मैंने काला नमक। 1 टीस्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर टाटरी। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे हम 5 टेबल स्पून। हल्दी पाउडर लिया है मैंने 2 टीस्पून। लहसुन पाउडर लिया है 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून ही लिया है मैंने अदरक पाउडर। तो जिंजर और गार्लिक पाउडर अगर आपके पास ना हो तो इसको स्किप कर दें, और जब आप मैरिनेट करें किसी भी चीज़ को टिक्का मसाला से तो आप उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। लेकिन अगर आप पाउडर शामिल कर लें मसाले में तो ज़्यादा बेहतर है। साबुत काली मिर्च ले रही हूँ मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने लिया है काला ज़ीरा 3 टेबल स्पून। काला ज़ीरा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, सफ़ेद ज़ीरा नहीं लेंगे, क्योंकि काले ज़ीरे का जायका और खुशबू सफ़ेद ज़ीरे से बिल्कुल फ़र्क होती है और इसी से ही इसका टेस्ट बनता है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ बादियान रूमी। ये भी आपको पंसार की दुकान से बहुत आसानी से मिल जाएगी। बादियान रूमी को हम एनी सीड भी कहते हैं, ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी पंसार की दुकान से। 1 टीस्पून लिया है मैंने, और 1 चुटकी लिया है मैंने रेड फूड कलर। तो इसमें जितने भी ये सारे साबुत मसाले हैं इन सबको मैं पीस लूँगी और इनका पाउडर बना लूँगी। इन मसालों की जितनी भी क्वांटिटी हमने ली है ये 5 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये मसाला बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इन सब का पाउडर बना लिया है। इसमें जो हमने पीपली शामिल की है वो भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी की ही खुशबू और टेस्ट जो है वो टिक्का मसाला में आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी साबुत मसाले थे पीस ली हैं और इनका पाउडर बना लिया है। और इसी के साथ मैंने टाटरी भी डालकर इसमें पीस लिया है। तो बाकी की अब ये जो चीज़ें जो पाउडर फॉर्म में हैं ये सारी चीज़ें हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसको एक दफ़ा हम छान लेंगे, ताकि फ़ाइन किस्म का जो हमारा मसाला है वो तैयार हो जाए। अगर आप छानना चाहें तो छान लें, अगर आप नहीं छानना चाहें तो आप उसको वैसे भी रहने दे सकते हैं। नमक की रेशो इस मसाले में मैंने थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि मेरे घर पे नमक वैसे ही बहुत कम खाया जाता है, तो इसलिए मैंने इसमें कम रखा है नमक। क्योंकि नमक को हम मैरिनेशन के वक्त भी उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत फ़ील हो। तो मैं यहाँ पर नमक कम ही इसमें डाल रही हूँ। अब ये सारे पाउडर मसाले हम ये सारे मिक्स कर लेंगे तो हमारा टिक्का मसाला जो है वो तैयार हो जाएगा। इसमें जो हमने पीपली और बादियान रूमी ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत डिफरेंट लगी होंगी, वो डाली हैं, तो उसी से ही इसका टेस्ट और खुशबू बनेगी। जो एक टिक्का मसाला का एक तेज़ फ्लेवर होता है वो इन्हीं 2 चीज़ों से आता है। तो ये जो मसाला हमने तैयार किया है ये क्वांटिटी 5 किलो गोश्त के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप 5 किलो गोश्त में ये सारा मसाला लगा सकते हैं। 1 किलो गोश्त में आप
तकरीबन 2.5 से 3 टेबलस्पून जो है वो मसाला लगा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा तेज़ मसाला पसंद है तो आप बेशक 3 टेबलस्पून लगा लें, लेकिन 2.5 टेबलस्पून से भी आप मैरिनेट कर सकते हैं 1 किलो गोश्त को। आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं, बड़ी ईद आने वाली है तो उसमें आपको ये बहुत काम आएगा। ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है। ये जो बाज़ार में तिक्का मसाला यूज़ किया जाता है वो इसी रेसिपी से बनाया जाता है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।